अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नादिरीन व सामिईन, उम्मत हम मुसलमान हर काम में इतनी रस्म, इतनी रिवाज, इतनी रस्में, इतने रिवाज के जो हकीकत है उससे हम गाफिल होते चले गए। हमारे निकाह देखो तो उसमें रस्म रिवाज, बगैर रस्म रिवाज के निकाह नहीं हो रहे। हमारे मरने देख रहे हैं तो उसमें भी रस्म रिवाज, हर चीज़ में रस्म रिवाज। उन्हीं में से एक काम है इद्दत। शौहर के मरने के बाद औरत 4 महीने 10 दिन यानी 130 दिन इद्दत गुजारती है, इद्दत मुकम्मल करती है 130 दिन। अब जब इद्दत मुकम्मल होने को होती है, इद्दत पूरी हो जाती है, तो ये हर इलाके में है। जो औरत इद्दत पूरी कर रही है उसके भाई आते हैं और उसको बुलाकर लेके जाते हैं, उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं, उसके लिए गहने चीज़ जेवर वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, उसको लेके जाते हैं। उसके ख़ानदान के जो सरकर्दा लोग होते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उसके पूरे घराने को लेकर जाते हैं और ऐसा करने को ज़रूरी समझते हैं, ऐसा ना करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। ये हालात है। और ये समझते हैं कि जब तक औरत इद्दत के बाद सबसे पहले उठकर अपने भाई के घर नहीं जाएगी उसकी इद्दत मुकम्मल नहीं होगी। पता नहीं कौन से मौलवी मौलाना ने ये पट्टियाँ पढ़ाई हैं। तो भाई देखो, जब 130 दिन मुकम्मल हो गए तो इद्दत मुकम्मल हो गई, और जब इद्दत मुकम्मल हो गई तो जो इद्दत की पाबंदियाँ हैं वो भी ख़त्म हो गई। वो अब बाहर भी जा सकती है, वो अब वो काम कर सकती है जो इद्दत के अंदर नहीं कर रही थी। और ये सारी चीज़ें कि वो अपने भाई के घर जाए, उसको उसका भाई कपड़े बनाए, उसको चीज़ें बनाए, दावत करे, और फिर उससे कोई औरत मिलने के लिए आए जो कि इद्दत में बैठ चुकी हो, जिसकी इद्दत पूरी गई हो। ये सारी की सारी बातें जहालत वाली हैं, बददीनी वाली हैं। वो कहते हैं ना, आरे आ बद्दीन तेरे ही आसरा है, आरी आ जहालत तेरे ही आसरा है। और इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी बद्दीनी कि लोग उलमा की बात मानने को तैयार नहीं। और जब उलमा सही तरीके से रहबरी और रहनुमाई करते हैं तो दो टोक जवाब देते हैं कि किस किस की मान है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई भी कुछ नहीं कहता। सीधी सीधी बात है कि उलमा की मानना नहीं चाहते, और ये बात कहकर उलमा के बात को रद्द कर दिया जाता है, कंडम कर दिया जाता है कि किस किस की मान है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप किस किस की मत मानो, आप शरीयत की मानो। आप किसी को ना देखो, शरीयत को देखो। भाई शरीयत क्या कह रही है, हमारी इद्दत पूरी हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है उलमा से मालूम करें। कुरान हदीस क्या कह रहा है, सुन्नत क्या कहती है, भाई वैसे ही कर लें, बस सारा का सारा काम आसान हो जाएगा, दीन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन नहीं, रस्मों को दाखिल ज़रूर करना, रिवाजों के बगैर इद्दत मुकम्मल नहीं होनी है। कि भाई के ज़रूर घर जाएगी, ज़रूर जाएगी, और वहाँ जाकर खान पकवान और ये सारी चीज़ें और महफिलें और ये मजलिसें ज़रूर लगेंगी, इनके बगैर मुसलमान की इद्दत भी पूरी नहीं हो रही। तो ये सारी की सारी ये बातें गलत हैं। इद्दत मुकम्मल हो गई तो सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब वो चाहे भाई के यहाँ जाए, चाहे बहन के यहाँ, चाहे नंद नंदोई, या वो अपने बेटी के घर जाए या अपने बेटे के घर जाए, जहाँ कहीं भी जाए कोई हरज की बात नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो बताई हैं मैंने, दीन से, इस्लाम से इनका कोई वास्ता भी नहीं है, दूर तक भी वास्ता नहीं है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान खातून, हर मुसलमान मर्द की सही तरीके से रहबरी और रहनुमाई हो सके। आपके इलाके में इद्दत की रस्में रिवाज पाई जाती हैं क्या? कमेंट बॉक्स में इन बातों का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।